हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है ड्रीम लाइफ। हम लोग भी पीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग ये मैथ का दूसरा लेसन लाए। इससे पहले हम लोगों ने एक लेसन कंप्लीट कर लिया है जिसमें हम लोग डेसिमल का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को पूरा कंप्लीट कर लिया है जीरो लेवल से। क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर का आता ही आता है, जाके आप लोग मतलब क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, और वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, तो उनको डिटेल्स में कवर करा दिया गया है। आज ये हम लोग का सेकंड पार्ट है मैथ का, और ये है माध्य, माध्यक और बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीडियन और मोड। इसको इजी तरीके से समझेंगे, एकदम अपने भाषा में, एकदम इजी लेवल पे, लो लेवल पे। जो बच्चे बोलते हैं कि सर इतना इजी है क्यों पढ़ा रहे हैं, सबको आता है, तो जो आता है वो लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, जिसको नहीं आता है वो जीरो लेवल पे इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन इसका 1 नंबर और 2 नंबर आना कन्फर्म है। चलिए बिना किसी डिले के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को निकालना सीखना है माध्य। माध्य का मतलब होता है मीन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं मीन और हिंदी में बोलते हैं माध्य। इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक लिखा गया है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी संख्या जितना भी लिखा गया है उसका योग कर देना है। योग मतलब जोड़, अब बटा में कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब होता है जितना नंबर दिया गया है वो उसका योग। अब देखिए यहाँ पे करके हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें दिया गया है 2 3 6 1 4 5 3 8। इसका क्या निकालना है, हमको माध्य निकालना है। एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि इसका माध्य निकालें। तो सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं का योग, यानी इसका पूरा का योग करना है। तो 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8 हो गया। बटा है तो बटा लिख देंगे। क्या लिखा है, कुल संख्या। संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे हम लोग क्या डाल देंगे, 8 डाल देंगे। फिर नीचे आ जाइए, इसको पूरा ऐड कर लीजिए। तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32, ठीक है। बटा में क्या है, 8 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 8 को 32 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 4, ठीक है। बन गया, हमारा आंसर आ गया 4। तो हम लोग क्या निकालिए, माध्य निकालिए। सबसे पहले क्या किए, सभी को जोड़ लेंगे और जितना संख्या है उसको जोड़ के नीचे लिख लेंगे और इसको कटा के आंसर आ गया 4, ठीक है। तो याद रखना है माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब चलिए माध्य हो गया। अब हम लोग को निकालना है माध्यक। माध्यक मतलब मीडियन। इसका 2 लाइन याद रखना है। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में समझाना है। आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। तो इसको पहले कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा क्या है, तो 1 लिख लेंगे। उससे बड़ा क्या है, तो 2 लिख लेंगे। उससे बड़ा क्या है, तो 3, 4 नहीं है, 5 है, ठीक है। 6 तो 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग सजा लिए, यानी आरोही क्रम में हम लोग इसको पहले लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बीच वाला देखेंगे। 2 नंबर में क्या है, बीच वाला देखेंगे। तो कितना है, 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से। बीच में क्या पड़ा, 5। अब बीच में जो 5 पड़ा है उसका आंसर हो गया, यानी कि हम लोगों का इसका माध्यक क्या निकला, 5। अब सपोज कीजिए अगर बीच में एक अंक ना होकर 2 अंक होता, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कहाँ तक हुआ, ये 9 तक आ गया हम लोगों का। अब इसका हम लोगों को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 2 3 इधर से कर लीजिए और 1 2 3 इधर से कर लीजिए, ठीक है। ये 8 तक है, ठीक है, 8 तक है। तो 3 इधर से और 3 इधर से। बीच में कितना हुआ, 2 अंक, 4 और 5। बीच में कितना अंक बचा है, 4 और 5। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। जब 2 अंक बचेगा बीच में तो जोड़ के, अब बटा 1 और 1 2 अंक। तो कितना हो गया, 5 4 9 बटा 2 बराबर कितना हो गया, 4.5 आंसर। ये क्वेश्चन टीआरई जो ये टीआरई 3 हुआ था, जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। सेम टू सेम जाके आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था। हम लोग क्या निकालना सीखे, माध्यक।
सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है तो जैसे 1 के बाद 5 है, फिर 3 है, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लाइन से सजाएंगे, यानी उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब उसको बीच वाला जो होगा आंसर वही मान लेंगे, यानी 3 और इधर 3, बीच में क्या है 5। लेकिन इसमें क्या है, कितना अंक है, बीच में कितना अंक पड़ा है 2 अंक, क्योंकि 3 इधर से की और 3 इधर से की, तो बीच में कितना अंक बच गया, 2 अंक बच गया। जब 2 अंक बचेगा तो हम लोग दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, वही आंसर आ जाएगा। हम लोग क्या सीख लिए, माध्यक। अब आइए हम लोग बहुलक सीखते हैं। बहुलक का सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो संख्या अधिकतम बार है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें सबसे अधिकतम बार क्या है, आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो 1 कितना बार है, पहले आप लोग लिख लीजिए। 1 है हमारा 1 और 1 2 बार, ठीक है। 2 बार कितना बार है, 2, 2 है 1 2 बार, ठीक है। 3 कितना बार है, 3 हमारा 1 बार, ये 4 बार है, ठीक है। उसके बाद 4 नहीं है, 5 कितना बार है, 5 है हमारा 1 बार, फिर 7 है 1 बार, फिर 9 कितना बार है, 1 बार है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या किए कि पहले जो संख्या जितना बार आया उसको लिख लिया। सबसे ज़्यादा कितना बार आया है, तो 3 आया है। कितना बार, 4 बार। 4 बार सबसे ज़्यादा है। कौन संख्या, 3 संख्या, यानी 3 नंबर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो गया आंसर। तो बहुलक में यही करना है कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा संख्या हुआ है, तो 3 ऐसा संख्या है जो 4 बार आया हुआ है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया आंसर। तो हम लोग क्या सीख लिए, माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक है। अब एक लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं लोग परिसर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। परिसर का मतलब होता है रेंज, यानी बीच वाले संख्या को, रेंज को निकालना। तो इसका ट्रिक क्या दिया गया है, तो रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या, इस नंबर में जो सबसे बड़ा है उसको घटा लेंगे सबसे छोटी संख्या से, हमारा रेंज निकल जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो 9 है, और सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, तो 2 है। इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो आंसर कितना आ जाए, 7 हमारा हो गया। यानी कि परिसर निकालने के लिए, यानी रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, हमारा आंसर आ गया। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या सीख लिए, तो माध्य, माध्यक और बहुलक, यानी मीन, मीडियन और मोड, इसको हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मैथ का एक सीरीज डेली होगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।